आपका अपने YouTube चैनल उज्जवल दृष्टि में। दोस्तों, हम साइंस में दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है परमाणु तथा अणु। तो दोस्तों, समझ लेते हैं परमाणु और अणु किसे कहते हैं। तो परमाणु प्राचीन वैज्ञानिक ग्रीक दार्शनिक विचार करते आ रहे हैं 500 ईसा पूर्व से कि परमाणु है क्या। और भारतीय वैज्ञानिक महर्षि गणार्ड ने प्रतिपादित किया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो वो छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाएंगे, लेकिन एक सीमा ऐसी आएगी कि पदार्थ को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य रहेगा, तो वही परमाणु है। तो परमाणु की छोटी सी परिभाषा है कि सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई होती है, उसे ही हम परमाणु कहते हैं। तो परमाणु की परिभाषा देख लेते हैं यहाँ पर। सभी द्रव्यों यानी पदार्थों सभी पदार्थों की रचनात्मक इकाई होती है। उसे ही हम परमाणु कहते हैं। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई होती है, उसे ही हम परमाणु कहते हैं। परमाणु इतने छोटे होते हैं कि हम उनकी कल्पना तक नहीं कर सकते। यदि परमाणु को एक के ऊपर एक रखा जाए तो भी लाखों करोड़ों परमाणु रख देंगे, लेकिन उन्हें एक के ऊपर एक रखने के बाद केवल क्या प्राप्त होगा, कागज की छोटी सी पतली सीट। लाखों करोड़ों परमाणु रखने के बाद भी तो परमाणु सबसे छोटी इकाई होती है। और परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में मापा जाता है। नैनोमीटर यानी NM मापा जाता है। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। जैसे यह है 10⁻⁻⁹ m और ये होती है 1 N। और यदि 1 m है तो ये हो जाएगी 10⁻⁹ और कुछ पदार्थों की देख लेते हैं त्रिज्या। ये तो है परमाणु त्रिज्या। और यहाँ पर आ जाएंगे जैसे एग्जाम्पल उदाहरण, जैसे 10⁻⁻10 और जैसे 10⁻⁻10 है, ये है एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन। ये है 10⁻⁻10 और ये तो परमाणु त्रिज्या, और ये इसका उदाहरण है। ये हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु। जैसे 10⁻⁻9 10⁻⁻9 है जल अणु।
अणु। और 10 की पावर -8, 10 की पावर -8 है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन अणु। और 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 है रेत के कण, रेत के कण या फिर रेत अणु, रेत के कण, रेत अणु। तो हम समझ चुके हैं परमाणु है क्या, इसके बारे में पढ़ चुके हैं और आगे शुरू कर रहे हैं अणु। अणु क्या है? अणु, अणु की परिभाषा पढ़ लेते हैं। अणु की परिभाषा है एक ही तत्व के परमाणु तथा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके एक अणु बनाते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु एक ही तत्व के परमाणु तथा भिन्न 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 तत्वों के परमाणु मिलकर तत्वों के परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं। एक अणु बनाते हैं। तो अणु की छोटी सी परिभाषा है कि एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं। अणु, अणु साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का संबंध होता है जो आपस में रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। ऐसी आपने किसी इमारत को बनते हुए देखा है। उससे पहले एक दीवार खड़ी की जाती है और फिर दीवारों से एक कमरा बनता है और फिर कई कमरे बनाए जाते हैं, तब कई कमरों से मिलकर एक इमारत बनती है। और जो जिससे इमारत बनाई गई है वो भी एक छोटा सा परमाणु था और परमाणु से मिलकर एक इमारत बनी। ऐसे ही परमाणु से मिलकर अणु बने होते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं कि किसी अणु एक या दो प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित होते हैं। जैसे आर्गन है, आर्गन का प्रतीक है Ar। और जैसे हीलियम, हीलियम का प्रतीक है He। अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश धातुओं में ऐसा नहीं होता है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दो ऑक्सीजन परमाणु से बनता है। ऑक्सीजन दो परमाणु से मिलकर बनता है, इसलिए इसे द्वि परमाणु कहते हैं। ऑक्सीजन जो है दो परमाणु से मिलकर बना होता है, तो इसलिए इसे द्वि परमाणु कहते हैं। और यदि
ऑक्सीजन दो के स्थान पर ऑक्सीजन दो के स्थान पर 3 कर दिया जाए तो यह ऑक्सीजन नहीं कहलाएगी, ये इससे बन जाएगी ओजोन। इससे ओजोन प्राप्त होती है जिसे O3 कहते हैं, O3 ओजोन। O3 ओजोन। किसी परमाणु की संरचना में किसी परमाणु संरचना में प्रत्येक तत्व द्वारा होने वाले परमाणु की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। आगे बात कर लेते हैं कि धातुएं कौन सी होती हैं और अधातुओं में परमाणु कौन से होते हैं। तो धातुएं जैसे सोडियम, ये तो हो जाएंगे धातु तत्व, और ये हो जाएगी परमाणुकता। धातु तत्व, परमाणुकता। धातु तत्व है जैसे सोडियम, सोडियम का प्रतीक है Na। इसकी परमाणुकता है एक परमाणुकता। सोडियम की है एक परमाणुकता। और नंबर 2 आयरन, एल्यूमिनियम, इसकी भी एक परमाणुकता। और एल्यूमिनियम की एक परमाणुकता है। ये तो सब है धातु तत्व। अब आगे बात कर लेते हैं अधातु। अधातु में है यहाँ पर अधातु और यहाँ पर परमाणुकता। जैसे आ जाती है सल्फर। सल्फर है बहुपरमाणुक। सल्फर है बहुपरमाणुक। और जैसे हाइड्रोजन, यह है द्विपरमाणुक। नाइट्रोजन भी द्विपरमाणुक है। धातुओं में और है, ये हो गए सल्फर बहुपरमाणुक, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक और क्लोरीन भी द्विपरमाणुक है। द्विपरमाणुक। तो आपको पता चल गया कि धातु तो सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, और ये है सब एक परमाणुक। और ये अधातु सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, और भी हैं आगे। ये है सल्फर बहुपरमाणुक, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन है द्विपरमाणुक। तो इससे आगे बात कर लेते हैं हम यौगिकों के अणु।
ये पढ़े थे हमें तत्वों के अणु, और अब आगे बात कर लेते हैं यौगिकों के अणु। यौगिकों के अणु। यौगिकों के अणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। जैसे जल को ले लेते हैं, पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात, एक निश्चित अनुपात में जुड़कर एक अणु निर्मित करते हैं। जैसे जल को ले लेते हैं, जल यहाँ पर रख लेंगे यौगिक। जल क्या है? यौगिक है। जैसे जल, और यहाँ पर ले लेंगे तत्व। तत्व में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और यहाँ पर ले लेंगे द्रव्यमान, द्रव्यमान अनुपात। द्रव्यमान अनुपात, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है 1, और अनुपात में, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है 8। तो जल का आ जाएगा निकलकर 1:8। तो हमारे अणु कंप्लीट हो चुके हैं, यौगिकों के अणु और तत्वों के अणु भी, और परमाणु कंप्लीट हो चुका है। और आगे पढ़ाएंगे हम आपको परमाणु के बारे में पढ़ाएंगे। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल उज्जवल दृष्टि।